राजेश का तबादला चंडीगढ़ में हो गया था। नया शहर, नए लोग, नया घर। अनीता और राजेश बहुत खुश थे। बच्चे थोड़े दुखी थे क्योंकि उनके दोस्त छूट रहे थे। अनीता और राजेश ने मिलकर बच्चों को समझाया वहाँ नए दोस्त मिल जाएंगे, नई जगह, नया शहर भी तो देखने को मिलेगा। बच्चे भी मान गए थे। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। राजेश को ऑफिस की तरफ से घर मिला था। घर शहर से दूर था मगर बहुत बड़ा था। आसपास सुंदर बगीचा भी था। अनीता को बागवानी का बहुत शौक था, इसीलिए वो बहुत खुश हुई। करीब 20-25 दिनों की मेहनत के बाद लगभग घर सेट हो गया था। अभी भी कुछ काम बाकी थे, वह धीरे धीरे निपट जाएंगे यह सोचकर अनीता थोड़ी सी राहत महसूस कर रही थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की वजह से उनका भी सहयोग मिल रहा था। इन सब कामों में छत पर जो कमरा था वह देखना और सेट करना भूल गई थी अनीता। 2 दिन बाद जब बच्चे स्कूल चले गए, अनीता अपना सारा काम खत्म करके ऊपर वाले कमरे में गई। एक बड़ा सा ताला, वह भी चैन से बंधा हुआ देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अनीता ने हथौड़े की सहायता से ताले को तोड़ दिया, मगर कमरे के अंदर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए अनीता मोमबत्ती लेने नीचे आ गई। अचानक ही ऊपर के कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। अनीता चौंक गई, भागती हुई सीढ़ियों से ऊपर गई और वहां का नजारा देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में थी। राजेश ने उसे पूछा कि तुम ऊपर वाले कमरे में क्या लेने गई थी? मैंने तुम्हें वहां अकेले जाने के लिए मना किया था ना? पर राजेश, तुमने मुझे अकेले जाने के लिए क्यों मना किया था? मैं तो वहां बस सफाई करने गई थी। वह कमरा भी तो हमें ही सेट करना है। नहीं अनीता, वो कमरा हमें सेट नहीं करना है, वह कमरा बंद ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के मैनेजर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि वह कमरा मैं हमेशा बंद रखूं। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि राजेश को कंपनी के मैनेजर ने वह कमरा बंद करने के लिए क्यों कहा, इसलिए उस वक्त उसे अपना चुप रहना ही ठीक लगा। मगर अनीता मन ही मन सोच रही थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो वह कमरा सालों से बंद है, और वो काला साया किसका था जिसे देखते ही मैं बेहोश हो गई थी। दूसरे दिन जब वह घर में अकेली थी तब उसने दोबारा उस कमरे में जाने के बारे में सोचा। उसने कुछ मोमबत्ती, माचिस, टॉर्च और हथौड़ा भी अपने साथ रख लिया, क्योंकि राजेश ने उस कमरे को दोबारा ताले और चैन से बंद कर दिया था। अनीता ने डरते डरते दरवाजा खोला, क्योंकि उसे डर था कहीं पिछली बार की तरह उसे वह काला साया दिख गया तो वह क्या करेगी। मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरा बहुत ही गंदा था। कुछ चीजें टटोलने के बाद अनीता को वहाँ एक फोटो एल्बम मिली और साथ ही एक टेप रिकॉर्डर भी। कमरे को उसी तरीके से दोबारा बंद करके अनीता फोटो एल्बम और टेप रिकॉर्डर लेकर अपने कमरे में आ गई। फोटो एल्बम खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस फोटो एल्बम में मैनेजर के साथ एक औरत खड़ी थी जो उसकी बीवी लग रही थी। मगर चंडीगढ़ आते ही 2 दिन बाद मैनेजर ने उन्हें खाने पर बुलाया था, मगर इस औरत को उसने कहीं भी नहीं देखा था। उनकी पत्नी तो कोई और ही थी। फिर यह कौन है, यह सोचकर अनीता परेशान हो रही थी कि अचानक उसे याद आया कि वह साथ में एक टेप रिकॉर्डर भी लेकर आई थी, इसलिए अब वह उसे सुनने लगी। उसको सुनने के बाद अनीता को पता चला कि आज से करीब 25 साल पहले मैनेजर ने अपने परिवार से छुपकर उस औरत से शादी की थी और उसे उन्होंने अपने ऑफिस के चंडीगढ़ वाले घर में रखा था। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर कुछ समय बाद मैनेजर के स्वभाव में बदलाव आने लगा। अब वो रोज उस औरत को बुरी तरीके से मारा करते और उसे घर से बाहर निकाल देने की धमकी भी दिया करते। एक दिन उन्होंने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और ऊपर वाले कमरे में लहूलुहान अवस्था में बंद कर दिया। वह औरत बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती रही, मदद के लिए बोलती रही, मगर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उस औरत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे यह पता चल गया था कि वह अब नहीं बचेगी, इसलिए मरने से पहले उसने अपनी सारी बातें उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। सब बातें पता चलने के बाद अनीता ने सारी चीजें पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस के छानबीन के बाद उन्हें वहाँ पर उस महिला का कंकाल भी मिला, जिसे मैनेजर ने एक टैंक में बंद कर दिया था। मैनेजर को उस महिला की हत्या के इल्जाम में जेल हो गई। राजेश अनीता के साथ से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने उस कमरे को कभी न खोलने की बात भी मान ली थी। अगर अनीता ने यह कदम नहीं उठाया होता तो उस कमरे का राज कभी न खुलता। अनीता ने उस कमरे की साफ सफाई कर ली और वहाँ पर पूजा कराई, और फिर वहाँ पर कोई भी काला साया नहीं था, क्योंकि उस भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।